हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिलेटिव लाइफ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एनटीपीसी जो यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। मैं बताने वाला हूँ कि आपको जैसे पता होगा कि एनटीपीसी जो यूजी का एग्ज़ाम होता है, मतलब अंडर ग्रेजुएट जो 12th लेवल पर होता है, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। और जिसमें आपको पता होगा कि ये 30 नंबर मैथ होते हैं, 30 नंबर रीजनिंग होते हैं और 40 नंबर जीए का पेपर होता है। तो मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि अगर आपको ये एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई करना है तो क्या करना होगा। क्या मैंने इस वर्ष यानी कि 2026 में अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था तो मेरा मार्क्स कितना आया है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, हम टायर 1 की बात कर रहे हैं यानी कि सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं। इसमें जैसे बताया आपको कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग और 40 नंबर का आपका जीए होता है। तो आपको मैथ और रीजनिंग पर पूरा फुली कमांड होना चाहिए, एकदम फुली। मिस्टेक से एक दो गलती होते हैं तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, परंतु आपको फुली कमांड होना चाहिए मैथ और रीजनिंग पर। यानी कि मैथ में 30 में से आपको 30 आने चाहिए, एक दो इधर उधर होगा तो कोई बात नहीं है। अब मैं रीजनिंग में भी वही सेम 27-28 तक आपको इजीली आने चाहिए, करने होंगे आपको। तो मैथ और रीजनिंग फुली होना चाहिए। और जीए में जितना आप कर सकते हैं वो तो आपके ऊपर है, जितना आप कर सकते हैं कीजिए, बट ट्राई कीजिए कि 20 से ऊपर लाए। तो 60-20-80 के अप्रॉक्स में रहते हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं और आपका सीबीटी 1 में रिजल्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करें कि क्या मैं इस बार इस एग्ज़ाम में अपियर हुआ था। तो मेरा जॉब होने से पहले इस फॉर्म को भरे थे, इसलिए हमने दे दिया, क्योंकि इसमें एक पोस्ट है लेवल 3 का, उसके लिए मैं इसको दिया हूँ। अगर होता है तो अच्छा है, उधर मैं शिफ्ट हो सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरा जोन जो था वो कोलकाता था, तो थोड़ा बिहार से नियर भी है, इसकी वजह से मैंने दिया था। और मेरा उसमें जो स्कोर था मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मैथ 30 नंबर में से 30 नंबर का 30 नंबर अटेम्प्ट किया था और उसमें से मेरा एक भी गलत नहीं है, यानी कि मेरा मैथ आउट ऑफ 30 में से 30 आया है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मेरा भी 30 में से 29 ही ट्राई किया था, हालांकि एक लास्ट टाइम में बना दिया था, बट उतना भी समय नहीं बचा कि उसको मैं सेव कर पाऊँ। 30 में 30 उसको बनाया था, लेकिन 29 मैंने सेव किया था। 29 में 29 मेरा सही है, यानी कि मैथ और रीजनिंग दोनों ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छूट गया था रीजनिंग में। जीए की बात करें तो मैं लिख रखा हूँ इधर। जीए जैसे कि आपको पता है 40 नंबर का होता है ना, 40 नंबर का होता है। तो मैंने 26 अटेम्प्ट किया था। करंट अफेयर नहीं पढ़े थे, इसलिए मैं करंट अफेयर में नहीं टच कर पाया था। तो 26 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 24 सही, 24 सही है और 2 गलत हो गया था, जिसके वजह से मेरा टोटल देखे तो 85 टोटल मेरा मतलब अटेम्प्ट था, जिसमें 2 गलत हुआ, 83 हुआ। और उसमें से निगेटिव हटाइएगा तो 82.34 है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। हालांकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी था, जिसकी वजह से मैं इतना स्कोर कर पाया। ऐसा नहीं है, हम भी कभी कभी फंस जाते हैं मैथ और रीजनिंग में, बट इसका थोड़ा सा लेवल लो था, इसलिए मेरा अच्छा स्कोर हो पाया। तो मेरा 82.34 है। देखते हैं रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। होगा तो ज़रूर ही मैं इसको टायर 2 देने यानी कि सीबीटी 2 देने जाने वाला हूँ, क्योंकि उसमें एक लेवल 3 का पोस्ट है, शायद सीसीटीसी है, उसके लिए मैं दे रहा हूँ। अगर होता है तो मैं उधर शिफ्ट हो जाऊँगा, नहीं तो मेरा फोकस जो है वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है। मैं पूर्णतः कम्प्लीटली टोटली फोकस कर रहा हूँ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पे। मैं उधर शिफ्ट होना चाहता हूँ, अगर होता है तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, मैं कहूँगा कि आपको भी अगर रेलवे में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मैथ रीजनिंग पूरे आपको कम्प्लीटली आने चाहिए, उसमें ना का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गलती हो जाती है 2-3 तो कोई बात नहीं। हाँ, एक और बात, इसमें निगेटिव 9 के बराबर लेना है।
निगेटिव नहीं लेना है, नहीं तो निगेटिव लीजिएगा तो फिर आप बहुत पीछे चले जाइएगा। तो रेलवे के एग्ज़ाम में निगेटिव नहीं लेना है, 2-4 बस उतना ही, उससे ज़्यादा लेने के लेने पर आप चले जाइएगा, निगेटिव बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत पीछे चले जाइएगा। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।